हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली अबाउट कि CUET देने के पहले ऐसी कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ। एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो इफ़ यू गाइस नीड लाइक एनी अदर इन्फॉर्मेशन तो मैं नीचे अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसे कुछ भी पूछना हो तो आप ईमेल कर सकते हो मेरे को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन द वीडियो, बट बिफोर दैट आई एम इन जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइस। सो द फर्स्ट थिंग विल बी कि अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में GT की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। GT ऑन द सेफ ऑप्शन, आप अपना एग्ज़ाम दे लो GT का, शायद उसका नाम अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप उसका एग्ज़ाम दे दो, बट आप उसको प्रिपेयर करने के लिए अपने 2-3 महीने वेस्ट कर रहे हो, दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। क्योंकि अगर सेम कोर्स में आपका एडमिशन बिना GT दिए भी हो रहा है तो क्या ज़रूरत है। बट अगर आप BBA के लिए जा रहे हो या मैथ्स वगैरह को, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना। अगर आप BA में जा रहे हो और BA इंग्लिश, BA हिंदी, BA हिस्ट्री, BA पोस्ट साइंस, कुछ भी करना है आपको BA वाला या इनफैक्ट BCom वाला भी, उसमें GT की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें वो आपके 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज मांग रहे होते हैं। उनको 800 नंबरों से मतलब होता है, और वो जो 800 नंबर बनते हैं आपके, वो 3 सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट से और एक इंग्लिश लैंग्वेज से बन रहे होते हैं, ना कि GT से बन रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ NTA की वेबसाइट पर जा कर के पहले अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चेक करो कि आपको जो कोर्स करना है उसमें कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है। अगर उसमें 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज से काम चल रहा है तो प्लीज़ आप वो करो। आप GT पे कम ध्यान दो, क्योंकि मैंने अपने 2 महीने GT को दिए थे और मुझे बदले में GT में सिर्फ 84 नंबर मिले थे 250 में से, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। डम हूँ गाइस, इसलिए यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर तो बड़ा शब्द हो जाएगा बोलना, मतलब कोशिश कर रही हूँ, यूट्यूबर भी नहीं बन पा रही हूँ। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। ਉਹਦਾ मतलब विल बी कि ऐसा मत सोचो कि CUT तो बाद में हो जाएगा। गाइस, आप अपने 3 साल देने जा रहे होगे किसी कॉलेज में, तो आप इसको लाइटली बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते हो। डू नॉट थिंक कि अबे ये तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है। क्योंकि मैंने अपने साथ वालों को देखा था कितने लाइटली उन लोगों ने लिया था, एंड दे आर नो वे, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर वेस्टिंग देयर ईयर। या तो फिर वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे वो अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड आई अंडरस्टैंड कि बोर्ड्स देने के बाद बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता, तो इसके लिए आप सेफर ऑप्शन आप ये ले लो कि आप बोर्ड्स के लिए इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको CUET के लिए वापस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और वर्बल एबिलिटी जो है, इंग्लिश बेसिक है, बहुत बेसिक आती है। लोग ऐसे बना करके रखते हैं कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है थोड़ा, वो जो वोकैबलरी वाला पार्ट होता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर आप पैसेजेस की ऑन द अदर हैंड बात करो तो पैसेज भी डिफ़िकल्ट आते हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। NCERT इज़ द की। काश मैंने भी ये की ढूंढ ली होती। मैंने पब्लिशर्स के बुक से पढ़ा था, मैंने NCERT भी करी थी, मैंने BST में NCERT किया था, तो इसकी वजह से मेरे BST में 188 मार्क्स आए थे। और जब मैं पेपर दे करके घर आई थी तो मुझे लगा था ओहो मेरे 200 में से 200 आएंगे, पर मैंने नहीं आए, पता नहीं कहाँ काट लिए उन्होंने नंबर। शायद नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, नहीं हुआ था, झूठ बोल रही हूँ फिर से, कोई बात नहीं। तो यस, NCERT इज़ द की गाइज। मेक श्योर कि आप अपनी की ढूंढ लें। बट इट विल बी कि आप अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस अच्छे से ढूंढें, अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। NTA की वेबसाइट पे उन्होंने सिलेबस वाले सेक्शन में हर एक सब्जेक्ट के सारे सिलेबस दिए हुए हैं। आप प्लीज़ उसको जाएं, एक बार गो थ्रू करें और अच्छे से रिवाइज करें कि सब कुछ है जो आपने पढ़ा हुआ है। क्योंकि CUET में डिलीटेड सिलेबस आता है, इकोनॉमिक्स में तो 11 की माइक्रो से भी चीज़ें आती हैं। तो मेक श्योर कि आप सिलेबस अच्छे से चेकआउट करें, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशंस। तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, ECA है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपके पास ऑलरेडी हो। आपने सब तैयार करके रखना है अच्छे से, क्योंकि जब एक बार रिज़ल्ट आ जाता है CUET का तो उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी होने लग जाती हैं, तो उस टाइम पे फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी या कोई भी सर्टिफिकेट है तो मेक श्योर कि आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। मेरे को आपको एक लास्ट चीज़ बहुत इजी वे में कुछ बताना हो तो बोर्ड्स प्लस CUET को आप एक साथ लेके चलोगे तो आपको ना CUET के लिए प्रॉब्लम होगी ना बोर्ड्स के लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को ये भी करते हुए देखा कि यार मुझे तो CUET के लिए प्रेप करना है, मेरे बोर्ड्स का भाई सेम चीज़ें आ रही हैं, सेम। तू मत पढ़ डिलीटेड अभी, तू डिलीटेड बाद में पढ़ लियो। और बाद में भी ऐसा नहीं कि एकदम जब एग्ज़ाम की डेट शीट्स आ जाए तो ही पढ़ेंगे, क्योंकि CUET के एग्ज़ाम में तो गैप मिलता ही नहीं है। क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर अभी अपना CUET दिया तो मेरे को तो बिल्कुल एक छुट्टी नहीं मिली है।
वो बात अलग है, दिल्ली वालों का इंग्लिश का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था तो हमें थोड़ी सी राहत मिल गई थी, बट उसका ये मतलब नहीं, फिर उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हो गया था तो वो प्रॉब्लमैटिक ही था। CUET जो है वो जेन्युइनली बोर्ड्स का पढ़ने से क्लियर हो जाता है। तो CUET के लिए अगर आपको स्पेशली प्रेप करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस लगाओ, आप सिर्फ मॉक सॉल्व करो, और मॉक आपको वो ओसवाल की बुक्स आती है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कितने भी क्वेश्चंस मिल जाए तो अच्छे ही होते हैं। CUET का ना कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ट्यूशन्स लेंगे। मैंने देखा है, लिटरली देखा है भाई, बंदे 80-80 हज़ार रुपये की कोचिंग ले रहे हैं CUET के लिए, कितने वेस्ट। तुम उतने पैसे की तुम नॉर्मल बुक्स खरीद लो, उतने पैसे की तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे हो गए, वो 1000-2000 की तुम्हें बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें मॉक टेस्ट होंगे, तुम वो ही लगा लो, तुम NCERT अच्छे से गो थ्रू कर लो, तुम्हारा सब हो जाएगा। इतने पैसे वेस्ट करने की कोचिंग में मेक्स नो सेंस टू मी, नॉट एट ऑल। फिर से इस चीज़ को वापस दोहराना चाहूँगी कि बोर्ड्स और CUET को साथ लेके चलोगे तो सब बहुत स्मूथली हो जाएगा। और CUET का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो प्रेफरेंस शीट बनाना होता है, क्योंकि मैं उसी शीट की वजह से आज JMC में बैठी हूँ। मैं आपको अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगी, बट आई वुड सजेस्ट ऑन अ पर्सनल स्केल, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं कोर्स नीचे रख देता हूँ, कॉलेज ऊपर रख लेता हूँ, या कोर्स नीचे रख लेती हूँ, कॉलेज ऊपर रख लेती हूँ, कोर्स नीचे कॉलेज ऊपर रख लेती हूँ, तो आप गलत कर रहे हो। अगर आप कोर्स अपने पसंद का नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू गेट वेरी बैड इन फ्यूचर, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा कोर्स में। और कॉलेज में अच्छे लोग मिलना, आपके वाइब के लोग मिलना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ये चीज़ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, और ये आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है कि अगर आपको आपके जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं कॉलेज में, तो आपके लिए वहाँ कॉलेज जाना, कॉलेज में इतनी देर रहना, कॉलेज से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई। आई डोंट वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विथ यू गाइज, बट इट वाज क्वाइट वेरी फक्ड अप। सो मेक श्योर कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप अपने जैसे लोग ढूंढें और कुछ ऐसे दोस्त बनाएं। और वन मोर थिंग, में जाकर के लोगों को लग रहा होता है कि मेरे स्कूल वाले दोस्त छूट जाएंगे, मैं यहाँ तो किसी से बात नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है। आप जब तक नए लोग नहीं बनाओगे, पीछे वालों को छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सब मेंटेन हो जाता है। आप बहुत प्रेशर लेने लग जाते हो अपने ऊपर कॉलेज में आकर कि ओहो उनको भी मेंटेन करना है, इनको भी मेंटेन करना है। शांत रहो, हैव सम पेशेंस, सब मेंटेन हो जाता है। शुरू में कॉलेज बहुत ऐसा लगता है कि ओह ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट सेमेस्टर्स के आने के थोड़ा सा पहले सब बहुत स्मूथ हो जाता है। क्लासेस रेगुलरली चल रही होती है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, आप पढ़ रहे होते हो शायद, तो एवरीथिंग सेटल डाउन। तो हैव सम पेशेंस। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप DU में जाकर के या BHU में जाकर के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर, कहीं भी जाकर के अपने अंदर पेशेंस ज़रूर रखें, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो जल्दी बताना कि मुझे इस वीडियो में क्या करना है। तो मुझे कहना था कि बोर्ड और CUET को साथ में लेकर चलो, सर्टिफिकेट का यूज़ करो और CUET क्राइटेरिया मत लो, और अपने सब्जेक्ट क्राइटेरिया यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से चेक करो कि आपके डोमेन कितने चाहिए और आपको GD चाहिए नहीं चाहिए, जरूर चेक करो। मैं शुरू में बोल रही थी GD, तुम सरकारी एग्जाम नहीं दे रहे भाई, इतना लोड मत लो अपने पर, मत करो GT में, इतनी नहीं होता, बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर से देखो, फिर से एग्जाम देने लग गए, पता है ना गाइस। चेक आउट द सिलेबस बता दिया मैंने। NCERT करो भाइयों बहनों, NCERT करो, मैं भी करूँगी, वापस दूँगी CUET। वन मोर थिंग गाइस, CUET इतना मुश्किल भी नहीं है चल झूठा जितना बना रहे हैं लोग उसको। इतनी सारा ट्यूशन फीस 2-3 महीने के लिए, नो। CUET को बिजनेस मत बनने दो। इट शुड बी योर कंसर्न कि मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं अच्छे से मेहनत करूँगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, जो मेरे अंदर नहीं था, बट स्टिल मैंने बिना किसी ट्यूशन के, मैं सरकारी स्कूल से हूँ गाइस, मैंने बिना किसी ट्यूशन के भी मतलब 680 प्लस स्कोर किया था। ये स्कोर बहुत कम है, बट स्टिल मैंने अगर अपने दम पर किया है तो मेरे को ये भी बहुत लगता है मेरे से गलती हुई है, शायद बहुत बड़ी गलती हुई है, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ। तो अगर आपसे भी हो जाए तो इट्स ओके, इट्स लाइफ, होता है। बाय बाय गाइस। मैं ये वीडियो शूट कर रही थी और पीछे से मेरे पापा कहते हैं कि हाँ अब तो तुम ये सब बोलोगी ही, मेरे तो पैसे चले गए ना फीस के। और थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर गाइस, कि कॉलेज नाम से नहीं बनता है, कॉलेज तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों से बनता है। तुम कैसे एनवायरनमेंट में खुद को सराउंड कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर वो अच्छे लोग हैं तो तुम्हें कुछ भी बुरा अच्छा ही लग रहा होगा वहाँ पे, तुम्हें फेस्ट से कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं ना, तो तुम कैसे भी जगह पे जाओ तुम वहाँ नाच लोगे, तुम खुश रहोगे। तुम मेक श्योर कि आप अच्छे लोग से सराउंड हो, ना कि अच्छे कॉलेजेस से।
डिग्री पे ड्यू ही लिखा रहता है। मेरी ओपिनियन काफ़ी लोगों को पसंद ना आए तो प्लीज़ डोंट स्पेंड हेट। मैं रियलाइज़ किया कि देयर आर सर्टेन चांसेस कि लोगों को मेरे ओपिनियंस पसंद ना आए, तो इट्स ओके गाइस, क्या कर सकती हूँ मैं, कम दिमाग है मुझ में, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ इस फैक्ट को। चीज़ें भूल गई थी तो मैं वापस बताने आई हूँ। अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट हो तो मेक श्योर कि आप एक बार लिस्ट चेकआउट कर ले कि नॉर्थ कैंपस कौन सा है, साउथ कैंपस कौन सा है, ऑफ कैंपस कौन सा है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत ऐसे बच्चे देखे थे जिनका इतना अच्छा स्कोर था एंड समहाउ दे आर इन ऑफ कैंपस कॉलेजेस विच इज़ सो बैड। तो डू चेकआउट। मेरे हिसाब से नॉर्थ कैंपस की कुछ लिमिटेड ही कॉलेज हैं जो शायद सबको पता ही है मेरे को, और कुछ तो ऐसे हैं कि बंदे मानना नहीं चाहते कि ये नॉर्थ कैंपस का पार्ट है या नहीं है। तो बस मेरे हिसाब से जो पार्ट है मैं वो आपको बता देती हूँ, जैसे SRCC, स्टीफेंस, हंसराज, हिंदू, रामजस, DRC, मिरांडा हाउस, आई गेस। और अगर मैं कोई मिस आउट कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि ओह तुमने ये तो तुम्हें पता नहीं है, तुम कैसी ड्यू की स्टूडेंट कर सकते हो गाइस। आई एम फर्स्ट ईयर। यस, जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं उनको मैं बता दूँ कि जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, मतलब जिनके बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं तो वो नॉर्थ कैंपस जाते हैं, जिनके उससे थोड़े कम होते हैं वो साउथ कैंपस जाते हैं, और जिसके बहुत ही कम होते हैं वो ऑफ कैंपस जा रहे होते हैं। तो आप अपना स्कोर अच्छे से देखें आप अगर, क्योंकि जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उन्हें नहीं आइडिया इन चीज़ों का, तो प्लीज़। और अगर आपकी किसी से बात हो रही है कि जो दिल्ली में है तो प्लीज़ आप उससे कांटेक्ट में रहें, आप उनसे पूछते रहें तो आपके भी डाउट सॉल्व होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल ज़रूर दूँगी। सो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ड्यू में आकर के तो फेस्ट ही फेस्ट, मज़े फेस्ट है, नहीं आता है उसमें मज़े। आर्टिस्ट ऐसे तुम्हें फील करवाता है कि तुम फ्री का कॉन्सर्ट देखने आए हो क्योंकि तुम आए होते हो। तो यस, इट्स नॉट दैट ईजी। ऑल्सो सेमेस्टर को लोग बहुत लाइटली ले रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में कि नहीं भाई ये तो हमने सोचा था कि ड्यू में तो नहीं पढ़ते, पढ़ना पड़ता है भाइयों बहनों, पढ़ना पड़ता है। थिंक दैट आई एम ऑल सेट। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है ड्यू की, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट किया तो प्लीज़, अगर आप ड्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर अपनी अपनी पार्ट की इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु नीड इन्फॉर्मेशन। So that was it for the video. That's it. Okay. तो अगर आपने कोई भी और क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मेरा ईमेल चेकआउट कर सकते हो, आप मेरे को ईमेल भेज सकते हो। अगर मैं ईमेल चेक करूँगी तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी गाइज। यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देखा हो तो आपका धन्यवाद।